पाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के विदुर जी और दैत्य ऋषि जी के संवाद चल रहे हैं। उसमें 12वां अध्याय जो है वो सृष्टि का विस्तार है, उसके बारे सृष्टि के बारे में बताएंगे। तो मैंने जैसे पूर्व में कहा कि ये जो सृष्टि का विस्तार या आगे अभी आएगा काल का विस्तार, ये सब बताने का उद्देश्य केवल मात्र यही है कि कार्य को देख के कारण का पता लगाना चाहिए। इस विस्तार, इतनी विस्तार वाली सृष्टि है तो इसको बनाने वाले का कितना विस्तार होगा, और इतनी विस्तार सृष्टि है उसमें अपना कितना सा अपना अंश है। मतलब अगर कल्पना करें कि कोई का बहुत बड़ा भी महल है, अगर मान लीजिए आमेर महल, आमेर का किला भी है किसी के पास, तो वो भी सृष्टि के मुकाबले कुछ भी नहीं है, एक अंश भी नहीं है, मतलब 0.000 अंश भी नहीं है। सृष्टि ब्रह्मांड की जो भूभाग है, ब्रह्मांड की जो संपत्ति है, उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। इसको स्वामी राम सुखदास जी ने दूसरी तरीके से स्वामी जी ने बताया इसको कि भगवान ने हमको अधिकतर अंशों में मुक्त कर रखा है। किसी को कितनी भी संपत्ति दे रखी है भगवान ने, मान लीजिए कि अंबानी बना रखा है किसी को, लेकिन अंबानी के पास भी कुल संपत्ति का एक अंश भी नहीं है। कुल जितनी विश्व की संपत्ति है उसका एक अंश भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने अधिकतर संपत्ति से हमको मुक्त कर रखा है। अधिकतर हमारा जो आत्मीय संबंध होता है वो मुश्किल से 10, 20, 100, 50 लोगों से होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। 7 अरब जनसंख्या में उसमें से जिनसे हमारा संपर्क होता है वो मुश्किल से 150 लोग एक अंश भी नहीं है, मतलब 0.00001 भी नहीं है। इसका मतलब हम उन सब से मुक्त है। उनसे हमारा राग द्वेष, उनसे हमारा मोह नहीं है। हमारा मोह, हम अटके हुए फंसे हुए हैं केवल जिनसे हमारा संपर्क है। तो इसका मतलब अधिक अंशों में हम मुक्त है, कुछ अंश में बंधे हुए हैं। तो स्वामी जी इसमें बोलते हैं कि भगवान ने ये बंधन केवल इसलिए रख रखा है, थोड़ा सा अधिकतर अंश में मुक्त है, थोड़ा सा बंधन इसलिए रख रखा है ताकि भगवान परीक्षा लेना चाहता है कि मेरे लिए ये इतना छोटा सा अंश का त्याग भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब 12वां अध्याय है। इसके पहले हमने देखा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी उत्पन्न होके ब्रह्मा जी ने तपस्या की और अब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जातोऽसि मेद्य सुचिरानुदेह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम्
माया गुण व्यतिकरात यदुर्विभासी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, आज बहुत समय बाद मैं आपको जान सका हूं। ब्रह्मा जी की पहले इच्छा हुई कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इसको मैं जानूं। तब ब्रह्मा जी ने खूब कोशिश की उस कमल के अंदर जाने की, ढूंढने की भगवान को, भगवान नहीं मिले। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन में ध्यान धर के भगवान के उस स्वरूप को जाना जहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत समय बाद में, बहुत समय हो गया तप करते करते, तब मैं आपको जान सका हूं। लेकिन ऐसे दुर्भाग्य की बात और जीवों के लिए है जो आपके स्वरूप को जान ही नहीं पाते। जन्म लेते हैं, जन्म लेके पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आपके स्वरूप को जान ही नहीं पाते। तो उनके लिए तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो जो वस्तु प्रतीत हो रही है, जो संसार उनको दिख रहा है, वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसी में उलझे हुए रहते हैं जीव। और जिसका अस्तित्व है, जो भगवान की जिसकी सत्ता है, उसकी तरफ जा ही नहीं पाते, उसको कभी ढूंढ ही नहीं पाते, उसका कभी स्वरूप को जान ही नहीं पाते। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि माया जो है, माया जीव और ब्रह्म के बीच में माया ने पर्दा डाल रखा है। तो जब तक माया का पर्दा रहेगा, जीव ब्रह्म की तरफ जा नहीं पाएगा। माया जो गुण थे, साम्य अवस्था में थे, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, माया के कारण उनमें क्षोभ उत्पन्न हुआ। और जब संसार की रचना, वो भगवान ने एक से अनेक रूप धारण किए। तो वास्तव में तो सब में भगवान ही है, लेकिन फिर भी जीव उसको नहीं जान पाते। रामचरितमानस में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि सब जगह संसार में कहीं पे भी समान रूप से भगवान सर्वत्र है। लेकिन फिर भी माया का पर्दा होने के कारण जीव को नहीं जान पाता। रूपम यदेत अवबोध रसोदयेन सस्वनिवृत्त तमस सदनुग्रहाय आदो गृहीतम अवतार सतेक बीजम यन्नाभिपद्म वनादहमाभिरासम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके अंदर लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है। अज्ञान आपके पास आ भी नहीं सकता, आपसे हमेशा दूर रहता है अज्ञान। आपका ये रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, भगवान के रूप से, भगवान जब शेष सैया पे सो रहे हैं, तो उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका ये रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, सारे अवतारों का, सारे जीवों का मूल है। मतलब सारे जीव भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो सबका मूल भगवान ही है। इसको लेकिन केवल सत्पुरुष की कृपा से, केवल महात्मा की या ज्ञानी पुरुष की कृपा से ही अपने मूल को जीव जान पाता है। जहां से जीव उत्पन्न हुआ है, उस मूल को केवल सत्पुरुषों की, महात्माओं की कृपा से ही उस मूल को जान पाता है। अन्यथा तो संसार में भटकता रहता है और कभी अपने स्वरूप को, अपने मूल को जान ही नहीं पाता जीव। परम परम यद भवत् स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्प विद्ववर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमतस्त उपाश्रितोऽस्मि। आपका जो रूप है वो आनंद,
आनंद मात्र है, वहां पे कोई दुख वगैरह कुछ नहीं है। भगवान के स्वरूप में केवल और केवल आनंद ही आनंद है। जैसे संसार में तो सुख है, तो सुख के साथ दुख है, सुख का विपरीत, सुख और सुख के साथ दुख, इनका आपस में संबंध है। अगर सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा, लेकिन भगवान के स्वरूप में केवल आनंद है, सुख नहीं है, सुख से भी ऊपर आनंद है। आनंद का कोई विपरीत नहीं है। संसार में तो सुख जिसको हम मानते हैं, आनंद जिसको मानते हैं, वो सुख है, सुख का विपरीत दुख। लेकिन भगवान के स्वरूप में केवल आनंद है, आनंद का विपरीत कुछ है ही। जैसे रात है तो रात का, दिन है तो दिन का विपरीत रात है। लेकिन सूर्य के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर तो दिन और दिन के बाद रात, लेकिन सूर्य के ऊपर रात है ही नहीं, रात का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि प्रकाशमय सूर्य है, तो वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहां न रात है न दिन है। वैसे ही सुख और दुख, ये विपरीत चीजें केवल संसार में है। भगवान का अस्तित्व, भगवान का स्वरूप केवल आनंद है, उसमें आनंद का विपरीत कुछ नहीं है, केवल आनंद की अवस्था है भगवान का स्वरूप। तो आपका जो स्वरूप है वो आनंद मात्र है, वहां और कुछ नहीं है, केवल और केवल मात्र, केवल और केवल आनंद है और भेद रहित है। संसार में तो हर जगह भेद दिखता है, हर किसी का रूप अलग, हर किसी की क्षमता अलग है, हर किसी का भाव अलग है, हर किसी की बुद्धि अलग है, तो सारे भेद बुद्धि है संसार में। लेकिन भगवान में कोई भेद नहीं है, भेद रहित भगवान का अखंड तेजोमय स्वरूप है भगवान का। भगवान का तेज कभी कम नहीं होता, अखंड तेज है। तो भगवान आनंद मात्र, भेद रहित और अखंड तेजोमय स्वरूप है। आनंद मात्रम अविकल्पम अविवर्ध वर्चय। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। मैं विश्व की रचना करे, मैं विश्व की रचना करूंगा, विश्व की रचना करने वाला हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आनंद तो आपके स्वरूप में, इसलिए मैंने आपकी ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का अधिष्ठान है। आपका जो स्वरूप है वो इस सारे इंद्रियों का, सारे भूतों का अधिष्ठान है, यहीं से उत्पन्न हुए हैं सारे भूत। जब मैं स्वयं जो उत्पत्ति करता हूँ वही आपसे उत्पन्न हूँ, तो बाकी सारे भूत भी मेरे से उत्पन्न है, तो सबका मूल आप ही हो, मैं नहीं हूँ, आप हो सबका मूल। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनोदर्शितं न त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यं यो नाधृतो नरकभाग्भिरसत् प्रसंगे। हे विश्व कल्याण में मैं आपका जी कह रहे कि मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे लिए मुझे ध्यान में अपना स्वरूप दिखाया। मैं अपने प्रयासों से आपका स्वरूप नहीं देख पाया, मैंने प्रयास किया लेकिन आपको नहीं ढूंढ पाया, लेकिन ध्यान की अवस्था में आपने अपना स्वरूप दिखाया। जो पापात्मा विषयासक्त जीव है वे इसका अनादर करते हैं, उनको वो कभी प्रयास ही नहीं करते कि ध्यान की अवस्था में आपके स्वरूप को देखें, क्योंकि पाप ज्यादा है। तो जो पापात्मा विषयासक्त है, विषयों में अभी रुचि है, उनका मन अंदर की तरफ जाता ही नहीं है। जैसे भगवान शिव का मन कभी बाहर निकलता ही नहीं है, बाहर निकालने के लिए उनको प्रयास करना पड़ता है। जब पार्वती जी शिव जी से कथा पूछती, राम कथा सुनाने के लिए कहती है, तो शिव जी का मन जो है
अंदर चला जाता है, फिर उनको प्रयास करके उसको बाहर निकालना पड़ता है कथा सुनाने के लिए, और हमको प्रयास करना पड़ता है अंदर ले जाने के लिए। तो क्योंकि विषयाशक्ति है अभी हमारी, अगर विषयाशक्ति नहीं होगी तो मन अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता, मन का रमण अंदर ही रहेगा, फिर बाहर मन निकलेगा नहीं। अगर निकालना है कोई काम करना तो प्रयास करके निकालना पड़ेगा। अभी जैसे प्रयास करके अंदर ले जाना पड़ता है, विषयाशक्ति समाप्त होने के बाद में उसको प्रयास करके बाहर लाना पड़ता है। तो जो विषयासक्त लोग हैं, विषयों में आसक्ति है जिनकी, वो आपके स्वरूप का अनादर करते हैं, उनके लिए कोई आदर नहीं है। लेकिन मैं तो आपके स्वरूप को बार बार प्रणाम नमस्कार करता हूं। जो भगवान के रूप का वर्णन कौन करता है? वेद करते हैं। तो वेद रूप की वायु से आपके चरण रूपी चरण की रज की कोई गंध आई हो, मतलब वेद जिसका वर्णन करते हैं आपके स्वरूप का, अगर कोई उस स्वरूप को अपने कानों के द्वारा अंदर ले जाए शरीर के अंदर, भगवान की लीलाओं को कथा कोई सुने, तो उन भक्तों के हृदय में आप आके विराजमान हो जाते हो। जैसे जैसे कथा अंदर जाती है कानों के माध्यम से, वैसे वैसे भगवान भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसके हृदय में। क्योंकि वो भक्त क्या करते हैं कि अपनी भक्ति की डोरी से और भगवान के चरणों को बांध देते हैं अपने आप को, और भगवान भी उनसे बंधे हुए रहते हैं। उस भक्ति की डोर से भगवान भी भक्त से बंधे हुए रहते हैं। तावत् भयं द्रविण गेह सुरे निमित्तं शोकं स्प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेङ्ग्रीम भयं प्रवृणीत लोकः। जब तक जीव उस अभयप्रद भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता, तब तक पुरुष अभय प्रदान करने वाले भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता, तब तक ही उसे धन की, घर की, बंधु जनों की, इनके द्वारा प्राप्त, इनसे क्या प्राप्त होता है? धन से, घर से, अपना कोई बंधु है, अपना कोई रिश्तेदार है, मित्र है, उससे क्या प्राप्त होता है? भय, कि धन के जाने का भय। धन नहीं है तो भय लगता है, धन है तो उसकी रक्षा कैसे हो, इसका भय चला ना जाए। तो ये भय, शोक और लालसा, दीनता, लोभ, ये देने वाले हैं। धन, घर, बंधु, ये क्या देते हैं? शोक देते हैं। बंधु कितना प्रिय से प्रिय हो, वो चला जाएगा तो शोक होगा। तो ये चीजें भय को, शोक को, लालसा को, लालच उत्पन्न करने वाली है मन में। धन नहीं है तो धन कमाने का लालच, अधिक से अधिक धन संग्रह का लालच। तो ये सब चीजें भय, शोक, लालसा और दीनता, जैसे सबके पास सब धनी हो गए और मेरे पास नहीं है तो मैं दीनता महसूस करूंगा, मेरे को लगेगा मैं सबसे गरीब। दीनता या अत्यंत लोभ कि अब ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करूं। तो ये सब चीजें, धन, घर, बंधु, ये सब चीजें भय, शोक, लालसा, दीनता, ये सब प्रदान करने वाली है। और इनसे क्या होगा कि मैं और मेरेपन का भाव पुष्ट होगा। जब अधिक संपत्ति होगी तो अधिक ये भाव उत्पन्न होगा कि ये मेरा है, तो इनसे मैं और मेरे का भाव उत्पन्न होगा, और ये मैं और मेरा ही संसार में, मैं और मेरा ही माया का स्वरूप है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मैं और मोर तोरते माया। माया बस इतनी है कि जहां व्यक्ति
व्यक्ति के मन में ये भेद हो, मैं मेरा तू तेरा, वही माया का स्वरूप है। जैसे दुर्योधन धृतराष्ट्र जी के मन में ये भेद था कि कौरव मेरे पुत्र है और पांडव पांडु के पुत्र है। गीता जी के पहले श्लोक में ही कहते हैं धृतराष्ट्र माम का पांडुवाश्चैव, कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो भेद था, वहां ही महाभारत होगी। तो जहां मेरे पराये का भेद होगा, जहां मेरापन बलिष्ठ होगा, मैं मैं और मेरे का भाव होगा, वहां माया का प्रभाव ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें, धन है, घर है, बंधुजन है, ये मैं और मेरेपन का दुराग्रह रहता है इनमें, जो दुख का एकमात्र कारण है। पूरी माया का बंधन का कारण ही मैं और मेरेपन का है। संसार में कितनी संपत्ति है, उनसे हम बंधे हुए नहीं है, लेकिन जो मेरी संपत्ति है, भले ही मेरी एक टूटी हुई झोपड़ी हो, उसमें जब मेरा अहम बुद्धि हो गई कि ये मेरी है, ममत्व बुद्धि हो गई कि ये मेरी है, तो उसी में बंधन है। बाकी सब जगह से तो मुक्त है ही है। हमें अमेरिका में इतना धन है, पूरी अमेरिका जल के भस्म हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता केवल जिसमें हमने ममत्व बुद्धि पाल रखी है, जिसको हमने मैं मेरा कह रखा है, उसी से फर्क पड़ता है। एक सन्यासी के लिए भी अगर उसकी ममता, उसकी आसक्ति अपने कमंडल में, अपने लंगोटी में अगर है, तो वो ही उसके बंधन का कारण है। तो जहां ममत्व बुद्धि हो गई कि ये मेरा कमंडल है, ये मेरी लंगोटी है, तो वही बंधन का कारण बन जाती है। तो जहां ये दुराग्रह है मैं और मेरे का, वो दुख देता है। दुख का एकमात्र कारण यही है संसार में। कल भी मैंने कहा था कि मतलब अपनत्व का दुख है, वो संसार में कोई दुख है ही नहीं। संसार पूरा जल के भस्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लोग सुरक्षित रहे, अपने लोग, मैं सुरक्षित रहूं, अपना लोग सुरक्षित रहे, बस। तो दुख का कारण अपनत्व है, बाकी दुख का कोई कारण नहीं है। देवेन ते हत धियो, देवेन ते हत धियो भवत प्रसंगात् सर्वाशु उपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभाभिभूतम् मनसो कुशलानि शश्वत्। जो लोग सब प्रकार से अमंगल को नष्ट करने वाले अपने कानों से भगवान के प्रसंग सुनते हैं, तो इंद्रियों को सब ओर से हटा के, विषय सुख से हटा के भगवान में लगाते हैं, वो लोग संसार के दुष्कर्मों से बचे हुए रहते हैं। वरना जो मन है, इंद्रिया है, वो सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, लेश मात्र के सुख के लिए मन लालायित रखे और व्यक्ति को दुष्कर्मों में ले जाता है। उन बेचारों की मतलब बुद्धि जो है, वो एक तरह से देव ने हर ली। जिसकी भोग में आसक्ति है, क्षणिक भोग में आसक्ति है, उसकी बुद्धि एक तरह से हरी गई है। वो परवश हुआ भी उस भोग की तरफ आकर्षित रहता और वो अनेकों दुष्कर्म करता, उस भोग को प्राप्त करने के लिए अनेकों दुष्कर्म भी कर लेता है। इससे भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो प्रजा है, इसे भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा,
कामाग्नि और बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इतनी प्रजा अगर मैं रचूंगा तो इनमें बार बार दुख होंगे प्रजा को। जैसे पुत्र का दुख देख के पिता भी दुखी होता है, वैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि इनको कभी भूख लगेगी, कभी प्यास लगेगी इस प्रजा को, कभी गर्मी लगेगी, कभी हवा, कभी वर्षा। तो जैसे पिता को चिंता होती है अपने पुत्र की, वैसे मैं भी इनसे दुखी हो जाऊंगा कि इतनी प्रजा तो उत्पन्न कर रहा हूं, लेकिन इनके बार बार इनके जो ये असह्य दुख है, बार बार क्रोध आएगा, काम जागृत होगा, तो इनको देख के मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थम् माया बलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतेरशो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। जब तक मनुष्य माया के प्रभाव से अपने आप को भगवान से भिन्न समझता है, तब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं है। क्योंकि भगवान अगर अपने आप को भगवान से अभिन्न समझता है तो फिर उसके लिए संसार है ही नहीं, वो भगवान का ही रूप है। लेकिन जब तक माया के प्रभाव से, और माया प्रभाव कैसे डालती है, इंद्रियों और विषयों के रूप में माया उसके मन को हर लेती है। तो इंद्रियों और विषयों के रूप में जब व्यक्ति माया के द्वारा हरा जाता है व्यक्ति का मन, तब व्यक्ति अपने आप को भगवान से भिन्न मानता है और उसके कारण संसार चक्र से निवृत्त नहीं हो पाता, बार बार जन्मना, बार बार मरना। क्योंकि अंतिम समय में जैसी इच्छा रहती है वैसा ही व्यक्ति अगला जन्म धारण करता है। और अगर अंतिम समय में इच्छा ही नहीं है मन की, मन में कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो मुक्त है। तो और मृत्यु का कष्ट भी केवल इसीलिए होता है कि मन में इच्छा है। मतलब कहते हैं ना, मृत्यु के समय हजारों बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है, ऐसा बताते हैं। लेकिन वो कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि इंद्रियों की अभी इच्छा रह गई भोगने की, मन की इच्छा रह गई अपने अनुकूल कार्य करने की। तो जब तक मन इंद्रियों की इच्छा रहती है तब तक ये मृत्यु कष्टदायक है। और जब ये इच्छा समाप्त हो जाए मन की, इंद्रियों की, तो फिर मृत्यु इतनी सरल और सहज है। रामचरितमानस में तो कहा गया है कि जैसे हाथी के सर पे रखा हुआ फूल की माला गिर जाए तो हाथी को पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता, वैसे सहज हो जाती है मृत्यु। अगर ये प्रसंग आता है जब बाली की मृत्यु के समय, तो बाली क्या करता है कि मरने के समय जितना भी भार था, पुत्र का भार था, तो पुत्र को, अंगद जी को भगवान को समर्पित कर देता है। तो बाली की मृत्यु बड़ी सहज हो जाती है। तो अगर मन में कोई इच्छा नहीं हो घर के प्रति, पुत्रों के प्रति, स्वजनों के प्रति कोई आसक्ति ना हो, तो फिर उसकी मृत्यु बड़ी सहज हो जाती है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता। जैसे कपड़े बदलने में हमको कोई कष्ट थोड़ा ना होता है, बड़ा सहज कार्य है। वैसे ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाता, चला जाता है। लेकिन अगर इच्छा रह गई कि मैं इस चीज को भोगूं, अगर मान लीजिए इच्छा रह गई कि मैं कोई अच्छा भोजन करूं, तो जो जीव है वो प्राणों को जाने नहीं देगी, प्राणों को निकलने नहीं देगी। तो इंद्रियों में और प्राण में एक संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा अंदर,
प्राण तो बोलेंगे जाना चाहेंगे, प्राण तो निकलना चाहेंगे, और इंद्रियां उसको बलपूर्वक रोकना चाहेगी। तो ये जो संघर्ष होता है इंद्रियों में और प्राणों में, उसी से कष्ट है। अगर प्राण कहते हैं कि चलो और इंद्रियां चलने के लिए तैयार है, इंद्रियों को अभी कुछ भोगना शेष रहने के, भोगने की इच्छा शेष नहीं है, और इंद्रियां प्राण के साथ गमन करने को तैयार है, तो कष्ट नहीं होगा। कष्ट होगा, दशरथ जी की मृत्यु के समय दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ था, क्योंकि दशरथ जी को इच्छा थी कि राम को फिर से देखो, पुत्र रूप में मोह था। तो दशरथ जी की इंद्रियां बड़ी विकल हो गई थी प्राण निकलने के समय, क्योंकि इंद्रियां रोकना चाहती थी प्राण को, और प्राण जाना चाहते हैं। तो जब तक इच्छा रहेगी मन में, इंद्रियों में, तब तक मृत्यु कष्टदायक है। और मन में, इंद्रियों में इच्छा नहीं, तो बड़ी सहज, बड़ी सरल रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। जब तक पुरुष या जीव अपने आप को माया के प्रभाव से भिन्न देखता है, ईश्वर से भिन्न देखता है, तब तक ही कष्ट है। अगर मैं अपने आप को आत्मा मानता हूं, शरीर मानता ही नहीं, तो शरीर के जितने भी कष्ट है वो मेरे कष्ट है ही नहीं। लास्ट में पूरी भागवत करने के बाद में सुखदेव जी परीक्षित को यही ज्ञान देंगे कि राजा, तू ये शरीर नहीं है, ये समझ कि तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तो शरीर से होने वाला कष्ट तेरा कष्ट नहीं है। तक्षक जो डसेगा वो इस शरीर को डसेगा, मृत्यु होगी इस शरीर को होगी। तू अजर अमर आत्मा है, तेरा उस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो यद्यपि मिथ्या है संसार, लेकिन दुख तो देता है। संसार को कितना ही मिथ्या मिथ्या कहो, लेकिन दुख देता है। और दुख इसलिए देता है क्योंकि नाना तरह के कर्म फल को भोगते हम संसार में। तो अगर कष्ट है, अगर पाप कर्म है, तो उससे दुख होगा। तो मिथ्या होने पे भी जब तक हम ये समझेंगे कि ये शरीर मेरा है, तब तक दुख है। जब शरीर को अपना नहीं समझेंगे, तो फिर मिथ्या संसार और मिथ्या शरीर, इनका आपस में, गीता जी में आता है, प्रकृति के गुण आपस में एक दूसरे से बरत रहे संसार में। अगर मैं इससे अलग हो जाऊं, तो फिर ये आपस में इनका गुणों का खेल चल रहा है, उसमें फिर मैं लिप्त नहीं होऊंगा, तो मेरे को दुख भी नहीं होगा। मेरे को दुख तभी तक है जब मैं शरीर को अपना मान रहा हूं। तो यद्यपि मिथ्या है, लेकिन कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण अनेक तरह के दुख में डालता है संसार। ब्रह्मा जी कहते हैं औरों की तो बात ही क्या है, जो साधारण जीव है उसकी तो बात ही क्या है, जो साक्षात मुनि है, ऋषि मुनि है, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहे, अगर वो ये नहीं जाने कि मेरा स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं है, और आपकी कथा प्रसंग नहीं सुने, तो फिर वो क्या करेंगे, विषयासक्त हो जाएंगे। मुनि भी, साधारण जीव नहीं, ऋषि मुनि भी। तो आपके कथा प्रसंग से विमुक्त रहते हैं, तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। तो संसार से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि मन को आपकी कथा में लगाएं। मन को आप कथा में लगाएंगे तो इन आसक्तियों से छुटकारा मिल जाएगा, जो कि संसार के कष्ट में डालती आसक्तियां। तो जीव अनेक तरह के व्यापार के कारण सबसे इंद्रियों का व्यापार करना पड़ता है, उसके कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं। रात में
निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं, रात को सोए हुए निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं, लेकिन नींद भी ढंग से नहीं आती। नींद में भी तरह तरह की, जब निद्रा में भी तरह तरह के मनोरथ आते हैं, तरह तरह की कामनाएं उत्पन्न होती है, तो बीच बीच में चेत होता रहता है, स्वप्न आते रहते हैं। नींद भी जैसे सोए थे वैसे ही पूरी नींद नहीं आती, बीच बीच में स्वप्न आते हैं। वो इसलिए आते हैं ताकि, क्योंकि मन में मनोरथ है। जब ज्ञानी पुरुष के मन के मनोरथ समाप्त हो जाते हैं, उनको स्वप्न भी नहीं आते ज्यादा। तो निद्रा भी ढंग से नहीं कर पाता जीव। तो आपका जब तक मार्ग कोई नहीं जान ले, और आपका मार्ग केवल आपके गुण के श्रवण से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा कितने विज्ञान की खोज कर लो, कितने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कितने विज्ञान सिद्धांत बता दो, लेकिन जब तक आपके गुणों का आश्रय नहीं लिया जाए, जब तक आपके गुणों का श्रवण नहीं किया जाए, भगवान के गुणों का श्रवण नहीं किया जाए, तब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होता। व्यक्ति का मन, भगवान लीला इसीलिए करते हैं ताकि उसको सुनने से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सके। तो भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में ही भगवान निवास करते हैं, और भक्ति योग उत्पन्न होगा भगवान की कथा सुनने से। बिना भगवान की कथा सुने भक्ति योग उत्पन्न नहीं होता। आपके भक्त जन जिस जिस भाव से आपका चिंतन करते हैं, आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए अलग अलग देवों की उपासना होती है कि जैसा भाव है, जैसे अगर कोई बहुत वैरागी है, विरक्त है, तो वो शिव की उपासना करेगा। तो जैसी उपासना करेगा उससे उसी तत्व की प्राप्ति होगी। कोई को धन की इच्छा है तो वो लक्ष्मी जी की या कुबेर की उपासना करेगा। किसी का मन बहुत शांत है तो वो भगवान के शांत स्वरूप की उपासना करेगा। तो जिस स्वरूप की उपासना करेगा उसे वही भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। नाति प्रसीदति तथोपचित्तोपचारे ना आराधित सुरगणे हृदि बद्ध कामे यत्सर्वभूत दया सदलभ्यरेको नाना जने स्वहित सुहृदंतरात्मा। आप एक ही सबके अंतःकरण में विराजमान, उनके हितकारी अंतरात्मा हो। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति के सामग्रियों से आपका पूजन करें, तो भी आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों में दया करने पे। मतलब भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो तरह तरह के भोगों से, तरह तरह की पूजा से नहीं होते भगवान प्रसन्न, बल्कि सब जीवों के प्रति दया करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, सो अनन्य जाकी असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कि मेरा अनन्य भक्त वही है जिसकी दृढ़ मति हो कि ये सारे का सारा संसार मेरे स्वामी का रूप है, मेरे भगवान का रूप है, और ये मान के उसकी सेवा करे। तो जीवों में
प्रत्येक जीवों में भगवान का निवास है, ये मान के उन पे दया करने से भगवान कहते हैं कि फिर उस व्यक्ति को मेरी पूजा की आराधना की आवश्यकता नहीं है। अगर सबके प्रति दया कर रहा है, सब जीव मात्र के प्रति दया कर रहा है, तो मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये बहुत दुर्लभ है, ये आसान नहीं है। सर्वभूत दया जिनका जिन व्यक्तियों का मन संसार में लगा हुआ, उनके लिए आसान नहीं, क्योंकि उनके मन में लालच है। लालच के लिए वो किसी का भी अहित कर देंगे। उनके मन में हिंसा है तो वो किसी की भी हिंसा कर देंगे। क्रोध है तो किसी के प्रति भी हिंसा कर देंगे। तो राग द्वेष है, जैसे कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी। भगवान को, भगवान सीताराम को सब जीवों में मानना। लेकिन अगर कोई किसी को हमने दुश्मन मान रखा है, किसी से हमने द्वेष पाल रखा है, तो उसको, उसमें भगवान के दर्शन कैसे हो? वो तो दुश्मन ही लगेगा। तो जब तक राग द्वेष रहेंगे तब तक सब में भगवान के दर्शन अति दुर्लभ है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद भ्रम अंधकार को नाश करते हो। तो अंधकार जो हमारे अंदर जो भेद रूपी अंधकार है, वो भगवान के स्वरूप के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। अंधकार, कभी भी अंधकार को दूर करने का एक ही तरीका है कि वहां पे प्रकाश लाया जाए। और जो भेद बुद्धि है, उसमें उसमें प्रकाश केवल एक ही है कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि भगवान मंदिर मंदिर में तो केवल प्रतीकात्मक रूप से है, बल्कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर किसी से भी राग द्वेष नहीं रहेगा और भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी। तो दुख जो है वो भेद बुद्धि के कारण ही है। जब भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो आनंद में स्थिति आ जाएगी। फिर अभी जो भेद बुद्धि के कारण कहीं राग है, कहीं द्वेष है, फिर समत्व में स्थापित हो जाएगा व्यक्ति। और समत्व में स्थापित, समत्व का मतलब आनंद। ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात आप परम पुरुष हो। आपकी आराधना के बिना किसी को भी ये समत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपकी आराधना के बिना, क्योंकि प्रथम दृष्टि से अगर संसार को देखा जाए तो संसार विषमताओं से भरा हुआ है। कहीं जहरीला सांप है, कहीं मांसाहारी जीव है, और कहीं बहुत सात्विक जीव है। तो अलग अलग है, तो हमारी दृष्टि भी उस हिसाब से बनेगी। कोई बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है, कोई बहुत पापी व्यक्ति है। दोनों में समान रूप से भगवत दृष्टि कैसे की जाए? हम तो उसको, जो पापात्मा दुराचार कर रहा है, उससे घृणा करेंगे, और जो धर्मात्मा है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी। तो दोनों में ये भाव करना कि दोनों में भगवान है, पापी के हृदय में भी भगवान है, ये भाव करना, ये समत्व बुद्धि विकसित करना आसान नहीं है। रामचरितमानस में शुरू में तुलसीदास जी गुण और दोष दोनों बताते हैं। साधु के, संत के और असंत के क्या गुण क्या दोष, और बता के फिर कहते हैं कि मैंने इसलिए बताया है गुण और दोष, ताकि
ताकि संग्रह और त्याग कर सके, कि गुण को अपना सके और दोष का त्याग कर सके, गुण को ग्रहण कर सके, दोष को छोड़ सके। लेकिन रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, उभय न देखिए देखिए सो अविवेक, कि किसी का गुण भी मत देखो, किसी का दोष भी मत देखो, दोनों ही अविवेक है। जब तक गुण दोष देखोगे तब तक भगवत बुद्धि नहीं होगी उसमें। तो गुण दोष देखना बंद करोगे तभी उसमें भगवत बुद्धि विकसित होगी। संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार सब भगवान आपका ही खेल है, अतः आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जो जीव अंत समय में आपके अवतार का, आपके गुणों का, आपके कर्मों का स्मरण करता है, उसको जन्म जन्मों के पाप से तत्काल उससे मुक्ति मिलती है उसको, और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो अंत समय में, लेकिन अंत समय में होता नहीं है जब तक उसका अभ्यास नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं होगा तो अंत समय में जो उसकी आसक्ति है संसार के प्रति वो इतनी प्रबल हो जाएगी कि वो उसको अंत समय में भगवान का नाम लेने ही नहीं देगी। शुरू से ही अगर ये अभ्यास किया जाए कि संसार के प्रति आसक्ति को कम करके भगवत चिंतन किया जाए, तब अंत समय में भगवान का नाम स्मरण आएगा। अन्यथा तो संसार ही याद आएगा, जिसमें मोह होगा, जो ज्यादा प्रिय होगा, अंत समय में वही याद आएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये विश्व का जो वृक्ष है उसके रूप में आप ही विराजमान हैं, आप ही अपने मूल प्रकृति को स्वीकार करके विश्व की उत्पत्ति सृजन का कार्य करते हो, और आपने ही हमको, मेरे को, विष्णु भगवान को, शिव जी को तीन भागों में आपका ही रूप हम तीनों हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश बनके सृजन का, पालन का और विनाश का कार्य करते हैं। फिर आगे हमारे आगे जब मैं सृजन कर दूंगा, उसके बाद में प्रजापति, मनु, ये शाखा उपशाखाएं बनेगी, विस्तार होगा। ये आपका ही स्वरूप है, इसलिए मैं आपको ही प्रणाम करता हूँ। सब में आप ही विराजमान है। जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। तो काल जो है वो जीव की जीवन आशा को सदा सदा मतलब सदा सावधान रखे काटता रहता है। मतलब जीवों का जो जीवन है उसको काटने का कार्य काल का है। अन्यथा तो जीव का जो जीव है वो जीवन चलता ही रहेगा। तो काल जो है बड़ा सावधान रहता है कि जिसका जीवन पूरा हुआ वो तुरंत उसको काट देता है। तो वो काल भी आपका ही रूप है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं ब्रह्मा के रूप में सत्य लोक का अधिष्ठाता हूं, लेकिन मैं भी आपके इस काल से डरता हूं, क्योंकि मैं भी अजर अमर नहीं हूं। मैं भी एक कल्प तक या एक पराज पर्यंत तक ही मैं सत्य लोक में रह सकता हूं, और जैसे ही मेरा काल पूरा होगा मेरे को वहां से जाना होगा। तो इस काल से तो मैं भी डरता हूं, लेकिन ये भी आपका ही स्वरूप है। आप पूर्ण काम हो, आपको किसी भी विषय का सुख की इच्छा नहीं है, जो जिसमें कमी रहती है, जिसको पूर्णता का अभाव रहता है, जिसमें कोई ना कोई चीज की इच्छा रहती है, कमी है, अभी पूर्णता नहीं है, उसी को विषयासक्ति चाहिए। एक मेरे साथ एक ब्रह्मचारी था, तो मैं उसको पूछता था कि
विवाह करेगा क्या? तो उसका जवाब यही होता था कि जब मैं अपने आप को जब तक पूर्ण समझता हूँ, मैं विवाह के बारे में नहीं सोचूंगा। और जब लगेगा कि मैं अपूर्ण हूँ, कुछ कमी है, तब मैं विवाह के बारे में विचार करूंगा। तो पूर्णता जब तक रहेगी व्यक्ति में, वो विषयासक्ति के पीछे नहीं जाएगा। तो भगवान में पूर्ण रूप से पूर्ण काम तो केवल भगवान है, जिन्हें किसी भी विषय सुख की इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक रूपों में, पशु पक्षी मनुष्य देवता, अनेक योनि में भगवान लीला के लिए शरीर धारण करते हैं। आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इनके अधीन नहीं होते। अगर अवतार भी लेते हैं तो भगवान में न राग होता है, न द्वेष होता है, न ममत्व का भाव होता है, न ये होता है कि ये मेरा है। इन भावों से भगवान परे है, सदैव परे रहते, भले ही अवतार लेते हैं। और आप जब विश्राम करते हैं, प्रलय के समय जब भगवान विश्राम करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीवों को कर्म परंपरा से, जीव जब थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, तो उनको विश्राम देने के लिए भगवान प्रलय करते हैं। कि जीवन जैसे हम लोग दिन में थक जाते हैं तो फिर हम रात को विश्राम करते हैं, जीव भी बार बार जन्म लेता है, कर्म होता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये कर्म परंपरा है कि हर जन्म में उसको कर्म करना ही पड़ता है। तो इस कर्म परंपरा को, इस कर्म की जो परंपरा चल रही है, उससे जीव थक जाता है कि कितनी बार जन्म लेगा, कितनी बार कर्म करेगा। उसको विश्राम देने के लिए भगवान प्रलय की लीला रचते हैं। तो ये भी प्रलय भी एक तरह से जीवों में भगवान का उपकार है। जैसे रात्रि हमारे लिए उपकार है कि हम रात्रि में विश्राम कर ले, वैसे ही प्रलय भी भगवान का किया हुआ प्रलय भी जीवों के लिए उपकार है कि भगवान इस कर्म की परंपरा से हम लोग थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, उनको एक विश्राम मिल सके। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी कृपा से, आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ मेरा जन्म हुआ है, और आपकी कृपा से अब मैं त्रिलोकी की रचना के कर्म को की ओर प्रवृत्त हो रहा हूं। इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा है तथा शरणागत पे कृपा करते, इसलिए आपकी शरण में आता हूं। अब मेरे को त्रिलोकी की रचना करनी है, संसार की रचना करनी है। अतः आप जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, ताकि मैं उस ज्ञान से विश्व की, ब्रह्मांड की रचना कर सकूं। जिससे मैं जैसी पिछले कल्प में जैसी सृष्टि थी, वैसी सृष्टि में अब भी बना सकूं। तो ऐसी मेरे पे कृपा करें, ऐसा मेरे को ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों प्रदान करें। आज यही रखते हैं, बाकी ब्रह्मा जी की स्तुति थोड़ी और है तो कल देखेंगे। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।